एक बार की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सब लोग सद्भाव और शांति से रहते थे। उनके पास वो सब था जिसकी उन्हें जरूरत थी, और अगर कुछ कम पड़ता तो वो एक दूसरे के साथ साझा कर लेते थे। इसी तरह मिल बांटकर उनका गुजारा चल जाता था, और उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। गांव में ललित नाम का एक आदमी था। ललित के पास जो कुछ भी था उससे वो कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वो अधिक से अधिक चाहता था, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ललित बहुत लालची था। एक दिन ललित की पड़ोसन राधा अपने बगीचे से उसके लिए फल लाई। जब राधा ने ललित को फल दिए तो वो बोला, अरे इतने से फल, इतने कम फलों में मेरा क्या होगा? राधा बहन, तुम्हारे बगीचे में तो बहुत सारे फल लगते हैं, तो तुम देने के लिए ये छोटी सी कटोरी लाई हो। इतनी छोटी सी कटोरी से मेरा क्या होगा? राधा बोली, ललित भैया, ये फल आपके लिए हैं। जितने फल लगे थे उसमें से आधे मैं गांव वालों में बांट आई, और बाकी फल मैंने बेचने के लिए रखे हैं ताकि घर का गुजारा चल सके। मैं सबको इतने ही फल दे रही हूँ, और आप तो अकेले रहते हैं, इसलिए आपके लिए इतने फल काफी हैं ललित भैया। ललित बोला, हाँ हाँ, मुझे ज्यादा मत समझाओ। जानता हूँ जिनसे तुम्हारा मतलब है, तुम उन्हें ही ज्यादा फल दे रही हो। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ? अकेला हूँ तो क्या हुआ, फल तो मुझे भी पसंद है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा फल खा सकता हूँ। अब चलो, जितने भी लाई हो रख के चली जाओ। राधा को अच्छा नहीं लगा। वो फल रख कर चली गई। एक दिन ललित पास के गांव से सामान लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। किस्मत से ललित को पास में ही एक कुआं दिखा। उसने कुएं से पानी निकाला और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो कुछ देर के लिए कुएं के पास ही बैठ गया। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो आदमी उससे बोला, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? इतनी धूप पड़ रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ और बहुत दूर से आ रहा हूँ। इसलिए अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मुझे अच्छा लगेगा, और शरीर में भी कुछ ताकत महसूस होगी। ललित बोला, अरे चाचा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास खुद कुछ नहीं है। हाँ, ये कुआं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कुएं से पानी निकाल कर आपको दे सकता हूँ। बेटा, तुम्हारे पास कुछ तो होगा। अरे चाचा, कह तो रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चलो पानी पिला दो। ललित ने कुएं से पानी निकाला और उस बूढ़े आदमी को पिला दिया। तुम बहुत भले आदमी दिखते हो बेटा, तुम मुझे पानी पिला चुके हो। अगर तुम मुझे कुछ खिला भी दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं पता चाचा, अगर आप मेरे लिए सच में कुछ कर सकते हैं तो बताइए। अच्छा बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अब ललित ने अपने सामान से एक सेब निकाला और बूढ़े आदमी को देकर बोला, ये लो चाचा, खा लो। बूढ़े आदमी ने सेब बड़े चाव से खाया। फिर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, एक और सेब दे दो तो मेरी भूख पूरी तरह से मिट जाएगी। ललित बोला, अरे चाचा, आप तो पीछे ही पड़ गए। आप मेरे लिए भला वैसे भी क्या कर सकते हैं? मेरे सारे सेब खत्म करने आए हैं? लगता है आप कोई ढोंगी हैं। अरे बेटा, जीवन में कुछ नहीं पता, कब कौन किसके काम आ जाए।
अगर तुम मुझे और एक सेब दे दो तो बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। चलो चाचा, आपको एक और सेब दे ही देते हैं। कुछ नहीं तो सही, कम से कम आप मेरी जान तो छोड़ेंगे। ललित ने बूढ़े आदमी को एक और सेब दिया। बूढ़ा आदमी उस सेब को खाकर बोला, बेटा, तुम्हारा सच में भला हो। तुम बहुत तरक्की करो और बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा। ललित ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे चाचा, समझ गया समझ गया, आप दुआएं दे रहे हैं। अब थोड़ा ये भी बताइए कि आप मेरे लिए लाए क्या है? क्या है आपके पास जो आप मुझे दे सकते हैं? या आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं? बेटा, ऐसा नहीं है, रुको मैं तुम्हें देता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपने थैले में से एक घड़ी निकाली और ललित को दे दी। ललित ने उस घड़ी को पकड़ा और फिर उसे टटोल के देखने लगा। देखने में तो वो साधारण सी घड़ी लग रही थी। ललित को समझ नहीं आ रहा था। अरे चाचा, क्या तुम मुझे एक घड़ी दे रहे हो? बस एक घड़ी? बेटा, ये ऐसी वैसी घड़ी नहीं है। इस घड़ी में जब 3 बजेंगे तब तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। जो भी तुम मांगो, चाहे वो कुछ भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सब सच हो जाएगा। लेकिन तुम सिर्फ 3 ही चीजें मांग सकते हो, और ध्यान रखना, इससे तुम कोई ऐसी चीज नहीं मांग सकते जिससे किसी और का नुकसान हो। चाचा, सुबह से कोई नहीं मिला क्या? मैं बहुत देर से बाहर निकला हुआ हूँ और बहुत थक चुका हूँ। मेरे साथ ऐसा मजाक ना कीजिए। बेटा, मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ कि मजाक की मेरी उम्र नहीं रही। मैं तुम्हें सच में ये घड़ी दे रहा हूँ और ये सच में चमत्कारी है। तुमने मुझे फल खिलाया, उसके बदले मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मैं किसी का आभार खुद पर नहीं रखना चाहता। सारे आभार इसी जीवन में लौटा देना चाहता हूँ, ताकि जब मैं ईश्वर के पास जाऊं तो बिल्कुल हल्का होकर, एकदम हल्का, जैसे एक पत्ता होता है। ललित ने सोचा कि ये घड़ी जैसी भी है, कम से कम 2 सेब से तो ज्यादा कीमती होगी। दिन भी ढलने वाला था और उसका वक्त भी निकल रहा था। इसलिए ललित ने बात आगे ना बढ़ाने का फैसला किया। अच्छा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर कभी मिलना होगा। ललित अपने घर आ गया। अब वो बेसब्री से रात के 3 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही 3 बजे, उसने घड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरे पास एक बड़ा सा घर आ जाए। और क्या चाहिए मुझे? और क्या चाहिए? हाँ, मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो। और क्या चाहिए मुझे? और क्या चाहिए? ललित इतना रोमांच से भर गया था कि उसे और क्या मांगना चाहिए ये उसे सूझ ही नहीं रहा था। और बहुत सारे पैसे। हाँ, मुझे बहुत पैसे और संपत्ति मिल जाए। ललित ने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं हुआ था। सब वैसे का वैसा ही था। अब ललित को बहुत गुस्सा आया। उसने घड़ी को कोने में रखा और सोने की कोशिश करने लगा। ललित को नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। अब वो अपनी पुरानी झोपड़ी में नहीं, बल्कि एक आलीशान मकान में था। वो मकान बहुत ही बड़ा था। ललित ने बाहर आके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। जब वो वापस अंदर गया
तो पैसों से भरी हुई 2 बड़ी बड़ी अटैची भी उसके सामने थी। अब ललित को उस घड़ी के चमत्कार पे विश्वास हो गया। उसने सोचा, अरे वाह, इससे ज्यादा फायदा तो मुझे आज तक नहीं हुआ। 2 सेब के बदले एक जादुई घड़ी मिल गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और क्या चाहिए? 3 बजने में अभी समय है, तब तक मुझे सोच लेना चाहिए। गांव वालों ने जब ललित का इतना बड़ा घर और बाहर खड़ी गाड़ी देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक गांव वाला रामू ललित के पास आके बोला, अरे ललित भैया, आप इतने अमीर कैसे हो गए रातों रात? अरे रामू, क्या बताऊं तुम्हें, ये सब एक राज है, एक चमत्कार है। शायद मेरी किस्मत मुझ पे मेहरबान है, कुछ भी समझ लो। रामू बोला, ललित भैया, चंदनपुर के सारे लोग मिल बांट के ही तो रहते हैं, हर चीज एक दूसरे से साझा करते हैं। मतलब आप भी अपनी संपत्ति हम सबको भी देंगे ना? ललित ने रामू को गुस्से से देखा। ऐसा है रामू, मुझे कुछ आज तक किसी ने सही से दिया नहीं। बचा खुचा जो रह जाता आखिरी में, तुम्हें लगता कि ललित तो अकेला है, ज्यादा कुछ तुम्हें दे नहीं सकता, तो तुम लोगों ने मुझे उतना ही दिया जितना बच जाता, आखिर का बचा हुआ। और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे आलीशान मकान, इतनी अच्छी गाड़ी और इतनी सारी संपत्ति साझा करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम भला मानो या बुरा, ऐसा नहीं होने वाला। फिर ललित बाहर आकर गाड़ी में बैठा और कहीं चला गया। ललित की रामू से हुई बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले समझ चुके थे कि उसके अंदर अहंकार आ गया है। लालची तो वो था ही, लेकिन अब ललित और भी ज्यादा बदल चुका था। जब 3 बजे तो ललित ने घड़ी को उठाकर बोला, मैं चाहता हूँ कि कल मुझे एक बक्सा मिले जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ हो। इतना कहकर वो सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घर में कोई ऐसा बक्सा नहीं है। फिर वो घर के बाहर गया। घर के आसपास उसने हर जगह देखी, पर उसे कोई भी बक्सा नहीं मिला। ललित निराश था। कहीं मैंने 3 चीजें, संपत्ति, गाड़ी और घर, अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी तो नहीं कर दी? नहीं, शायद उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि 3 बार मांग सकते हैं, फिर चाहे एक बार में कितनी भी चीजें मांगो। या शायद मुझसे भूल हुई है, मैं समझ नहीं पाया। सोच में डूबा हुआ ललित अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी राधा वहां से गुजर रही थी। राधा लकड़ी काट के आ रही थी। ललित बोला, राधा बहन, रुको जरा, तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। मैं तुम्हें अच्छा सा पकवान बनाकर खिलाऊंगा, और फ्रिज का ठंडा पानी वो भी तो है। तुम थक गई होगी, आ जाओ। राधा ने कहा, नहीं ललित भैया, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको उस दिन फल दिए तो आपने उसमें ही इतना ताना मारा। अगर आपसे कुछ ले लिया तो फिर तो आप ना जाने क्या क्या बोलेंगे और किस किस बात का ढिंढोरा पीटेंगे। ललित भैया, आपको अपनी अमीरी मुबारक हो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं ही नहीं, पूरा गांव आपसे कुछ नहीं चाहता। ये आपको वक्त ही बताएगा कि आप कितने गलत हैं। अपनी बात कहकर राधा वहां से चली गई। ललित को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या सब लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? ललित ने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़ा। रास्ते में उसे रामू, दीना और रवि दिखे। वो गाड़ी से उतरकर बोला, रामू, दीना, रवि, आ जाओ, मेरे साथ सैर पे चलोगे? तब रामू बोला, ललित भैया, आपने ही तो कहा था कि आप हमारे साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहते। क्या पता आप गाड़ी में बैठा के भी हमसे पैसे ले लें। हम ठहरे सीधे सारे गरीब लोग, हमें पैदल चलने में ही खुशी मिलती है। हम आपसे कुछ नहीं चाहते। क्या पता कल आप हर चीज का हिसाब मांगे। ललित भैया, ये बोल के
अब ललित को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी नई संपत्ति से खुश तो था, लेकिन उसे साथ ही साथ एहसास हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा होने पर उसे उतनी खुशी नहीं हो रही जितनी उसने सोची थी। उसने अपने लालच के कारण गांव के अन्य लोगों का प्यार और दोस्ती खो दी थी। वो अकेला और दुखी हो गया था। तब ललित उसी कुएं के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर उसके पास आया। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ललित ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बता दी। फिर वो बूढ़े आदमी से बोला, क्या मैं फिर से सब पहले जैसा कर सकता हूँ? क्या चीजें वैसी ही हो सकती हैं जैसी थी सामान्य? क्या मुझे अपनी झोपड़ी वापस मिल सकती है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये घर, गाड़ी और संपत्ति मेरे किस काम की है। ये सब मिलने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं अधूरा ही हूँ, क्योंकि सब लोग तो मुझसे दूर हो गए हैं। उनका प्यार और उनकी खुशियाँ सब मुझसे दूर हो गई हैं। तब बूढ़ा आदमी बोला, अरे बेटा, मैंने जब घड़ी दी थी तब मुझे लगा था कि अपने व्यक्तिगत फायदे की सोचने की जगह कि और क्या चाहिए तुम ये सोचोगे कि तुम दूसरों को और क्या दे सकते हो। जिस दिन तुम और क्या चाहिए से आगे निकल जाओगे, उस दिन तुम पूरे गांव का भला देख पाओगे, सबको साथ लेकर चल पाओगे और असली खुशी का आनंद उठा पाओगे। सबके लिए जीना सीखो, तुम्हारी अपनी खुशी और संतुष्टि अपने आप आ जाएगी। चाचा, मैं आपकी बात अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ। ये घड़ी आप वापस रख लीजिए, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घड़ी तो मैं ले लूंगा, लेकिन इससे जो तुम्हारी कामनाएं पूरी हुई हैं, तुम्हें अब उन्हीं के साथ जीना होगा। ललित वापस गांव गया और उसने राधा, रामू और बाकी गांव वालों से माफी मांगी। उसने अपना घर, गाड़ी और संपत्ति गांव के विकास के लिए लगाने का फैसला किया। अब उसके पास जो भी होता वो सबसे मिल बांट के साझा करता। अब ललित और गांव वाले एक बार फिर साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।